दूसरा विजेता टीम हार गया, लेकिन हम लोग एकजुट होके पूरा मटका को जोर जबरदस्ती करके फोड़े हैं। एक देखिए हाथ में भी नारियल है, इसका सबूत है कि हम लोग ही मटका फोड़े हैं। देखिए फूट नहीं धर के फोड़े हैं। आपके पास प्रूफ है कि लटक के फोड़े हैं? आपके पास प्रूफ है? लगभग कितना समय लगा? कम से कम तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। हाँ दौड़ के आए, बहुत ऊंचा थोड़ी था, 25 फीट पे था। 25 फीट पे? हाँ 25 फीट पे था। यहाँ पे देखिए मटका फोड़ने वाले का पुरस्कार यहाँ पे मिल रहा है। देखिए गोलू कुमार यहाँ पे पुरस्कार बांट रहे हैं। देखिए खाली देखिए पैसा बांटने वाले लगे हुए हैं। देखिए कितना पुरस्कार दे रहे हैं। 11 से 51 रुपए का पुरस्कार था। हमारा जो मटका फोड़ आयोजन था, आज होली का बसियौड़ा का दिन था और हम लोग भव्य तरीके से मटका फोड़ का आयोजन करवाया और देख रहे हैं सारे गांव के लोग एकदम मस्ती में अपना जो मटका फोड़े हैं। नीतीश कुमार, विनय कुमार और जयराम भैया और सभी मिलके मटका फोड़े हैं। बहुत अच्छे तरीके से फोड़े, कम से कम 30 फीट ऊंचा था। इन्होंने बेशक प्रयास किया, बार बार किया, 20 बार प्रयास किया, लेकिन अंत में मटका को फोड़ दिया। और पुरस्कार देने का प्रयास कीजिए। इधर हो जाइए। देखिए लोगों का पुरस्कार 11 से 51 है। पुरस्कार मिल गया। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं हल्दी न्यूज 24। आज बहुत खुशी के दिन है कि आज यहाँ पे मटका फूटा। जहानाबाद जिला पखानपुर जो कि हमारे गांव में वार्ड नंबर 8 में मटका फूट रहा और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे मटका फूट रहा और बहुत कठिन परिश्रम से यहाँ मटका फूटा है, जो कि फूटने का आशा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती मार उड़कर मटका फूटा है। तो चलिए यहाँ से मटका फुड़ रही है उससे हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए देखिए यही सब लोग हैं जो मटका फोड़े हैं, बहुत कठिन परिश्रम से फोड़े हैं, जो कि फूटने वाले नहीं थे। और यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे, आज मटका फूटा है बहुत। देखिए दूसरा विजेता टीम हार गया, लेकिन हम लोग एकजुट होके पूरा मटका को जोर जबरदस्ती करके फोड़े हैं। एक देखिए हाथ में भी नारियल है, इसका सबूत है कि हम लोग ही मटका फोड़े हैं। देखिए फूट नहीं रहा था, लेकिन आप लटक कर तोड़ दिए। नहीं फोड़े हैं, धर के फोड़े हैं। आपके पास प्रूफ है कि लटक के फोड़े हैं? आपके पास प्रूफ है? लगभग कितना समय लगा? कम से कम तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। हाँ दौड़ के आए, बहुत ऊंचा थोड़ी था, 25 फीट पे था। 25 फीट पे? हाँ 25 फीट पे था। कितने लोग यहाँ पे मटका फोड़ने वाले लोग? हम लोग देखिए अभी तो 15-20 जन है, लेकिन और नीचे से सपोर्ट के और ऊपर में हम लोग धर के विजेता हम लोग बने गए। कैसा लगा आपको मटका फोड़ने? बढ़िया लगा फोड़ने में। पूरा परिवार जनता साथ में, गांव के साथ में थे, इसीलिए फोड़ दिए। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम हम हर गांव में होता रहे। कैसे कि अगला बार भैया से पूछ लीजिए। चलिए थैंक यू। और यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हल्ला 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 हल्ला। ओने रे ओने। हाँ देखिए रुकिए। और यहाँ पे देखिए मटका फोड़ने वाले का पुरस्कार यहाँ पे मिल रहा है। देखिए गोलू कुमार यहाँ पे पुरस्कार बांट रहे हैं। देखिए खाली देखिए पैसा बांटने वाले लगे हुए हैं। देखिए कितना पुरस्कार दे रहे हैं। 11 से 51 रुपए का पुरस्कार था। हमारा जो मटका फोड़ आयोजन था, आज होली का बसियौड़ा का दिन था और हम लोग भव्य तरीके से मटका फोड़ का आयोजन करवाया और देख रहे हैं सारे गांव के लोग एकदम मस्ती में अपना जो मटका फोड़े हैं। नीतीश कुमार, विनय कुमार और जयराम भैया और सभी मिलके मटका फोड़े हैं। बहुत अच्छे तरीके से फोड़े, कम से कम 30 फीट ऊंचा था। इन्होंने बेशक प्रयास किया, बार बार किया, 20 बार प्रयास किया, लेकिन अंत में मटका को फोड़ दिया। और पुरस्कार देने का प्रयास कीजिए। इधर हो जाइए। देखिए लोगों का पुरस्कार 11 से 51 है। पुरस्कार मिल गया। हमारा में
कहेंगे? हालांकि इस तरह से कार्यक्रम तो होना ना चाहिए, क्योंकि ये सब डेंजर चीज़ें हैं। और मटका जो आसमान की ओर जो फोड़ा जाता है, ऐसा नहीं फोड़ना चाहिए। और खासकर जो ज़मीन पर लेकर के लाठी वाला हो या आंख बंद करके अगर मटका फोड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो। सभी खेल में तो खतरा होवे करता है। लेकिन सर, मैं कहूँगा कि तो ये ज़्यादा जोखिम बड़ा है, लेकिन जो नीचे वाला होता है उसमें जोखिम भरा नहीं होता है। लेकिन जो फोड़ने वाला का मजा इसी में होता है ज्यादा। खैर जो भी है, लेकिन हम बतला दें कि पटना जिला के अभी 1 घंटा 2 घंटा पहले की खबर है, ताज़ा खबर है कि ओलीपुर एक गाँव है जहाँ पे भिन्न समाज के ही लोग वहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे थे, जहाँ गिरने के कारण कमर और पैर उनका टूट चुका है। तो उनको अस्पताल में ले जाया गया है और विशेष जानकारी यही मिला है, लेकिन मटका वहाँ रोक दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू इतना। और यहाँ पे जो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जो लेडीज वहाँ पे देखने के लिए इतना भीड़ लगाए हुए हैं, उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। थोड़ा चलो तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार बिंद है, जो हमारे साथ पुरस्कार दिए मटका फोड़ने वाले की। क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर अजय कुमार बिंद, ग्राम पखनपुर, पोस्ट देवरा, थाना घोसी। मैं गांव वासियों को मैं होली का शुभकामना हार्दिक बधाई देता हूं। साथ साथ में घोसी विधानसभा से लेके पूरे बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि ये पावन पर्व जो है, इसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गर्व की बात है कि हमारे गांव में, खाली हमारे समाज में खास करके मटका फोड़ने का जो त्यौहार था वो कई सालों से उलझ रहा था, नहीं हो रहा था। तो हमने अगले साल इस योजना को लागू किए कि भाई हमारे गांव के भी लोग इस पर्व के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करें या लोगों में उत्साहित बढ़े। इसलिए मैं इस बार दोबारा मटका फोड़ने के लिए पुरस्कार दिया हूं। जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी नौजवान साथी सब कोई बहुत तहे दिल से खुश है। मैं मटका फोड़ने वाले लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। थोड़ा विधानसभा चुनाव के लिए बारे में क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव जो है कि आज़ादी के बाद से खास करके है बीन बेल्लार नोनिया समाज में राजनीतिक भागीदारी में बहुत पीछे रहा है। इसलिए हम लोग का भी तैयारी है कि घोसी विधानसभा हो या बिहार के जितने भी जगह पर हमारे समाज के लोग हैं, हमको जनगणना के अनुपात से हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी हम लोग लेके रहेंगे इस बार। और नहीं तो सरकार हम लोग का आरक्षण एक तो उलझा के रखे हुए 76 साल से। हमारे समाज के आज नहीं, पूर्वजों से जो है घुमंटू दंतु जात समाज है। ये हर गांव में घूम कर कमाते हैं, भट्ठा पर हर तरह से आदिवासी की तरह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को अनदेखी कर रही है बिहार सरकार प्लस केंद्र सरकार। इसलिए पूरे बिहार में रोड से लेके मकान बनाने में हमारे समाज का लोग का ही बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार को इस चीज़ को ध्यान नहीं है कि ये आरक्षण लायक है, इसको हर हाल में आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन सरकार अगर इस बार आरक्षण हम लोग का मांग है नहीं दिया, तो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग अब बहुत उछल कर जो है कि सब जगह से चुनाव लड़ेंगे और सरकार को आईना दिखा देंगे। इस समाज में बहुत बड़ी दम है जो अपना हक अधिकार लेके रहेगा। और खास करके मैं इस बार पूरा प्रयास में हूँ कि घोसी विधानसभा से चुनाव लड़के पूरे सरकार को दिखाऊंगा कि घोसी विधानसभा में अब बीन बेल्लार नोनिया समाज का जो भी अति पिछड़ा समाज ST ST OBC हैं, उसका अधिकार जमेगा। हम लोग 76 साल से ठगाते आ रहे हैं, अब ठगाने वाला अति पिछड़ा नहीं है। अब अति पिछड़ा करके सरकार हम लोग के साथ शुरू से ठग रही है। अब हम लोग ठगाने वाले समाज से नहीं है, हम लोग जागरूक हो सके हैं। अति पिछड़ा बहुत जागरूक हो गया है। मूल अति पिछड़ा 112 वो समाज है, वो मेरे साथ है और घोसी विधानसभा में इस बार जो है लड़के अपना अधिकार ले लेगा। हमारे देवरा पंचायत के मुखिया हैं, जो कि अभी अपना जाति RJD तेजस्वी यादव को अपना पार्टी छोड़कर
वो अपने जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए हैं? हमारे देवरा पंचायत के मुखिया हैं, वो जन सुराज का तो जन भगवान में भी शामिल हो जाते हैं। उनको कहीं भी जो है ना मलाई मिलेगा जहां वो चल जाते हैं। इसलिए कि वो मलाईदार शुरू से यहाँ गांव में हाथी बनाता था। हम लोग उस हाथी को गणेश भगवान मानकर पूजा करते थे। लेकिन इस गांव के लिए भी आज तक ला जो है कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए जो है एक जगह आज तक करके नहीं रह पाए। गांव का वही बदहाल है कि नली या गली आज तक नहीं बन पाया है। देख लीजिए मेन रोड पर जो है कि नाला के तरफ पानी जो है भरा हुआ है। लेकिन इस मुखिया के अपना मलाईदार वाला किसी तरह से जो है जाति पाति करके चुनाव जीतना यही मंजूरी है और मलाई अपना खाते रहना है, यही सोच है। कोई गरीब गुरबा या किसी नौजवान साथी या स्टूडेंट पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं है। यानी ऐसा मुखिया से इस पंचायत कभी खुश नहीं है। मैं कहा कि पूरे समाज में इस पंचायत के मुखिया से उनका भी समाज खुश नहीं है। इसलिए कि उस समाज के स्टूडेंट का जितना सरकार का योजना है, योजना का कोई लाभ अगर कह देवे 50 गो जनता कि हमको इससे मुखिया जी के द्वारा फायदा हुआ, यह मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये तो यहाँ के जनधार में, यहाँ के सामाजिकता में कमी के कारण खास करके जो है वो मलाई के फेरा में है। इसलिए जन सुराज में गए हैं, वो राजनीतिक करने नहीं गए हैं, वो मलाई के फेरा में गए हैं कि किसी तरह कुछ माल पत्तर आ जाए, क्योंकि पैसा वाला पार्टी धर रहे हैं। वो अभी उनको राजनीतिक से कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन मुखिया जी बोलते हैं कि आप जातीय काम नहीं देगा, जो अपना जात या अपना पार्टी छोड़कर दूसरा के पार्टी में शामिल हुए हैं। और इसके पीछे जो अनिल सिंह पहले मुखिया थे, पूर्व मुखिया, वो भी जन सुराज में शामिल हुए हैं। तो दोनों आदमी मलाईदारे काटे वाला है। हाँ, हाँ, अनिल मुखिया भी वही थे कि गरीब गुरबा के सपना नहीं देखते थे। वो गरीब गुरबा के भी जो है उसी तरह से जो है ना, इसीलिए दोनों आदमी एक ही हैं। बोतल जो है ना रंगीन दोनों एक ही है, खाली नाम अलग अलग है। इसलिए दोनों का बोतल जो शीशी होता है ना, लेवल मतलब नाम अलग अलग है। दोनों वही हैं कि अपना राज्य में इस समाज को आगे बढ़ाने में कोई उत्थान का कोई मदद नहीं किया, सिर्फ अपना रोटी सेका। दोनों जन स्वराज में चल गए। आप किस पार्टी में शामिल हैं? देखिए हम जो है दोनों जन स्वराज में चल गए, हम किस पार्टी में जाएंगे इसका कोई स्थिति अता पता नहीं है। अब उस जिधर समय आएगा, समय पर बताएंगे। अब लेकिन जिधर मन उधर पलट जाएंगे। हम जो है जिधर मन उधर नहीं पलटेंगे। जने भी पलटेंगे तो समाज का अधिकार का बात करेंगे, अधिकार के हिसाब से ही लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य है कि समाज का उत्थान, अति पिछड़ा का उत्थान, एसटी ओएसटी ओबीसी का उत्थान, इस सब से मेरा शुरू से अधिकार लड़ाई है। तो हम उसको अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर जब तक ला न उठाने का सपना देखेंगे, जब तक ला हम ऐसी नहीं जहां मन जहां पलट जाएंगे। क्योंकि हमको सत्ता का लालच नहीं है, हमको नेता बनना कोई शौक नहीं है। हम लोग पूरे बिहार का दौरा करते हैं, पूरे बिहार में लोग जानते हैं कि ये अति पिछड़ा का नेता में डॉक्टर अजय कुमार बिंद एकदम सुफल व्यक्ति है, निस्वार्थ भावना से घूमते हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमने इस बार गंगा की गोद में भी पानी के जहाज पर हम लोग ने लगभग 300 लोगों के साथ में हम लोग मीटिंग किया। उसके बाद दिखा दिया सरकार को कि अब हम लोग जो है मानने वाले में से नहीं है। मिलर हाई स्कूल में किए, बेला रैली किए, गांधी मैदान में किए, बहुत सारा प्रोग्राम किए। अब जो है कि हम लोग का जो खास करके है, इस बार दांडी यात्रा गांधी जी के सपना को साकार करते हुए हम लोग ने निकाला है। अब हम लोग 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह निकालेंगे। मैं खास करके पूरे बिहार वासी को, अति पिछड़ा एसटी एसटी ओबीसी भाइयों बहनों को मैं अभी से आमंत्रित करता हूं कि खास करके नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल के जो है उसमें सब लोग भाग ले। मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे एसटी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा समाज
एक हो तभी आपका अधिकार मिलेगा, नहीं तो ये सरकार धीरे धीरे कर कर बेदखल कर देगा। बस यही सोचने की जरूरत है। पूर्व मुखिया बोलते हैं अभी वाले मुखिया को कि जो अपना पार्टी छोड़कर चल गए हैं जन स्वराज में, क्या 100 वोट दिवा देंगे तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? क्या अब ये हो देखिए, सकता हम इसमें टिप्पणी न करेंगे कि भाई वो 100 वोट दिलावे। हर इंसान को अपना एक वोट का ही अधिकार है। हम किसी को अगर बोल देते हैं कि हम 500 वोट दिला देंगे, 100 वोट दिला देंगे, ये राजनीतिक धुरफंदाई की बात है, ये झूठा आश्वासन की बात है। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री से लेके एक आम जनता का भी वही कीमत है, उनका भी एक ही वोट है। ईवीएम में जब बटन दबाते हैं तो एक आदमी मात्र ए होकर दीवाने की बात है। अगर कोई कहते हैं कि हमारा पत्नी भी वोट देगा तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको कहने से पत्नी वोट देगा। इसलिए वो एक वोट का मालिक है। कोई 100 वोट करता है या 100 वोट की बात करता है, उससे झूठा इंसान नहीं है कोई। चलिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा? आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने